नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक लैब सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि है स्टैटिक राउटिंग का। तो पहले तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ और फिर बाद में मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। तो मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम बनाऊँगा जो कि होगा 5 राउटर्स से। और फिर मैं स्विच ले लेता हूँ एंड डिवाइस कनेक्ट करने के लिए 2960 स्विच। एक मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ। नाउ अब मैं इन सबको कनेक्ट कर देता हूँ। मैं ये ऑटोमेटिक केबल ले रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए। नाउ मैं एंड डिवाइसेस में पीसी ले रहा हूँ, PC0, PC1, एक पीसी यहाँ के लिए और एक पीसी यहाँ के। ठीक है, नाउ मैं इन पीसी को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। नाउ ये कुछ इस तरह का डिजाइन होगा हमारे नेटवर्क का। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये साथ साथ करते हैं। मैं पहले कॉल आ गया है, कॉल के बाद मैं वापस ये रिज्यूम करता हूँ। ओके, तो कॉल हो गया, मैं वापस से आता हूँ। हाँ, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं नेटवर्क डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं राउटर का गिग 0/1 पोर्ट पे मैं आईपी दूंगा 192.168.1.0। ये नेटवर्क मैं यहाँ कर देता हूँ और इस पे राउटर के इस पोर्ट पे मैं 1.1 कर दूंगा और यहाँ से 1.2, 1.3 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नेटवर्क 10 दे देता हूँ, 10.0.0.0। सीरीज का आईपी मैं यहाँ देता हूँ 20.0.0.20। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, तो ये मैंने यहाँ 20 सीरीज का आईपी यूज कर लिया। यहाँ मैं 30 कर लेता हूँ, 30.0.0.0। यहाँ पे मैं 40 कर लेता हूँ और यहाँ 50। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 192.168.2.0 और यहाँ 3.0, 192.168.3.0। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन पीसी को मैं मैन्युअली आईपी दे देता हूँ 192.168.1.2 इसको, क्योंकि राउटर का 1.1 रहेगा, और इसको 192.168.1.3। ठीक है, नाउ मैं इसको आईपी दे देता हूँ, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक आईपी एड्रेस सबनेट मास्क, और डिफॉल्ट गेटवे में 1.1 कर देता हूँ
now IP configuration 1.2। नाउ ये दोनों पीसी आपस में कनेक्ट है। मैं चेक कर लेता हूँ पिंग करके इससे। कमांड प्रमोट, पहले मैं चेक कर लेता हूँ उसका आईपी क्या है। आईपी config, this is the IP address, IPv4। now I can ping 192.168.1.3। रिप्लाई इज कमिंग, इसका मतलब कि ये जो है ये दोनों पीसी एक नेटवर्क में है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको मैं IP असाइन कर देता हूँ 3.1 गेटवे। नाउ मैं पिंग करके देखता हूँ कि यहाँ पे हो रहा है। पिंग 192.168.3.2। no reply is coming, request timeout, request timeout। so no reply will come because there is जो ये वाला पीसी है इसको इस नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये अभी यहाँ तक सिर्फ स्विच तक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। तो ये दोनों तो एक नेटवर्क में इसलिए बात कर रहे हैं, मगर ये दूसरे नेटवर्क में नहीं बात कर रहे। ठीक है, इसमें क्लोज कर देता हूँ। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना नोटपैड खोल लेता हूँ। नाउ नोटपैड में मैं कमांड लिखूंगा राउटर 0 enable config terminal। मैं होस्ट नेम चेंज कर लेता हूँ, होस्ट नेम राउटर R0। ठीक है, ना मैं IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ। ठीक है, इंटरफेस गिग। सो ये वाला जो इंटरफेस है वो है गिग 0/1। तो इस पे मैं IP दे दूंगा 1.1 तक। इंटरफेस गिग 0/1। नाउ IP एड्रेस असाइन करने के लिए कमांड IP एड्रेस। now the IP address 192.168.1.1। now the subnet mask 255.255.255.0। क्योंकि ये क्लास C का ये IP एड्रेस है। ठीक है, और मैंने ये क्लासफुल एड्रेसिंग यूज किया हुआ है। और पोर्ट को अप करने के लिए नो शट। नाउ दूसरा इंटरफेस को भी ये कर लेते हैं, IP असाइन कर देते हैं। इंटरफेस गिग 0/0 IP एड्रेस 10.10.10.1 255.0.0.0 नो शट। सो ये क्लास A का IP है, इसलिए सबनेट मास्क 255.0.0.0। ठीक है, नाउ मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये राउटर में गया, मैं CLI में गया और यहाँ से मैं नो करके नाउ मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा कॉन्फ़िगरेशन। नाउ एंड WR से राइट शो रन कमांड से। हाँ, तो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 पे IP एड्रेस
10.10.10.1 आ गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब राउटर 1 के लिए कोड लिखेंगे आईपी असाइन करने के लिए। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल होस्ट नेम R1 इंटरफेस। ये वाला जो राउटर है इसका इस इंटरफेस पे मैं आईपी असाइन करूंगा। चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ 10.10.10.1 ये यहाँ पे, और यहाँ पे 10.10.10.2। नाउ इंटरफेस gig 0/0 IP address 10.10.10.2 now subnet mask 255.0.0.0 no shut। हो गया। अब मैं इस इंटरफेस पे आईपी असाइन कर देता हूँ इंटरफेस gig 0/1 IP एड्रेस मैं यहाँ IP देता हूँ 20.20.20.1 20.20.20.1 सबनेट मास्क 255.0.0.0 एंड नो शट। नाउ यहाँ पे एक तीसरा भी इंटरफेस है जो कि है gig 0/Gigabit Ethernet 0/2। इस पे भी आईपी असाइन कर देता हूँ इंटरफेस gig 0/2 IP एड्रेस ये IP है 50 रेंज का, मैं यहाँ देता हूँ 50.50.50.1 255.0.0.0 एंड नो शट। नाउ इस राउटर के सभी इंटरफेस पर आईपी साइन हो जाना चाहिए। नाउ CLI and type no and paste the command all good। now go to privileged mode, show run all okay। now this put up, now let me change this also 20.20.20.1 20.20.20.2 30.30.31 to 40.40.41 50.50.51 okay। Okay, now for router 2
router to enable config terminal hostname router to now interface gigabit 0/0 IP address 20.20.22.255.0.0.0 no shut interface gig 0/1 IP address 30.30.31.255.0.0.0 no shut interface gig 0/2 IP address for the router 2 the IP address for gigabit Ethernet 0/2 interface, that is 40.40.41 40.40.41 and the subnet mask is 255.0.0.0 and no shut. Okay, all three interface IP assigned. Let me copy this command CLI no paste save the configuration. Okay, now for router 3 enable config terminal hostname R3 interface gig 0/0 IP address 30.30.32 subnet mask 255.0.0.0 and no shut interface gig 0/1 IP address 192.168.2.1 and this is class C IP, so subnet mask will be 255.0.0.0 and no shut. For the router 3 we only have two interface. Copy this command CLI type no and paste the command. Control Z or WR to save the configuration. Now close. For router 4 enable config terminal hostname router 4 interface gig 0/0 IP address this is gigabit 0/0 40.40.42 IP address 40.40.42 subnet mask 255.0.0.0 no shut interface gig 0/1 interface gig 0/1 IP address 50.50.52.255.0.0.0 no shut
interface gig 0/2 IP address 192.168.3.0 subnet mask 255.255.255.0 no shut. This subnet mask wrong. Okay, I will change this. Show run gigabit enable config terminal hostname gigabit 0/0. Okay. Show run gigabit 0/2 IP address 192.168. Okay. Let me change 3.1. मैं यहीं से चेंज कर देता हूँ. कॉन्फ़िग टर्मिनल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में इंटरफेस gig 0/2 IP address 192.168.3.1 255.255.255.0. Okay, now Control Z, WR to save. Now show run command. Now the IP address is assigned to the interface gigabit 0/2. Okay, so in the router 3 I entered the wrong subnet mask. Let me change this first. CLI show run. Okay. Config terminal interface gig 0/1 IP address 192.168.2.1 255.255.255.0 no shut. Control Z, WR to save. Now show run. Now again show run. ओके हाँ, तो इसमें दो ही इंटरफेस है 2.1. ठीक है, सब ठीक है. Now all ports are up and now I can try to ping the different networks.
So I have assigned the IP address to these two PCs or host. This PC, let me check. IP, okay, assign this. इसमें मैंने कोई भी IP असाइन नहीं किया है, तो मैं कर लेता हूँ 192.168.2.2 desktop IP config IP address subnet mask default gateway 2.1. Default gateway is basically your interface IP address of your router. Now I can check whether it's pinging or not. Ping 192.168.3.2. This is giving me the reply as destination host unreachable. So हो क्या रहा है कि जब मैं यहाँ से इसे पिंग कर रहा हूँ तो इस राउटर को जो है उसको ये नेटवर्क के बारे में पता है, इसके बारे में पता है, मगर इस नेटवर्क के बारे में नहीं पता है। 192.168.3.0 इस नेटवर्क के बारे में नहीं पता है। तो अब जो है अब हम राउटिंग का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आज जो है स्टैटिक राउटिंग का मैं यूज करूंगा। स्टैटिक राउटिंग। ओके, तो अब मुझे क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 राउटर के लिए सबके लिए राउटिंग लिखना पड़ेगा। और यही कारण है कि जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बड़ा होता जाता है ये स्टैटिक राउटिंग हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा हमें हर रूट को लिखना पड़ता है। मैं नोटपैड खोल लेता हूँ, मैं राउटर 0 स्टार्ट करता हूँ। स्टैटिक राउटिंग के लिए जो हम लोग कमांड यूज करते हैं वो है IP राउट, उसके बाद डेस्टिनेशन का नेटवर्क ID, उसके बाद फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क ID, उसके बाद फिर हम लोग यूज करते हैं सबनेट मास्क, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो राउटर है नेक्स्ट होप उसका IP एड्रेस नेक्स्ट होप। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कमांड IP राउट। तो ये जो राउटर 0 है तो इसको क्या है कि ये वाला जो नेटवर्क है 192.168.1.0 इसके बारे में तो पता है, और 10.0.0.0 ये भी नेटवर्क के बारे में पता है। तो अब मुझे किस किस नेटवर्क के बारे में से बताना है, ये 20, उसके बाद ये 30 नेटवर्क, ये 40, 50, 192.168, 3.0 और 2.0। तो टोटल मुझे कितने इसके लिए राउट लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मैं लिखता हूँ IP राउट नेटवर्क ID। तो ये नेटवर्क तो मुझे पता ही ये पता है, मैं ये लिखता हूँ IP राउट 20.0.0.0 सबनेट मास्क 255.0.0.0 और नेक्स्ट। तो ये जो राउटर है तो इसका नेक्स्ट क्या है, तो ये राउटर, और ये राउटर के मुझे इस इंटरफेस पे 10.10.10.2 वाले ये गीगाबिट 0/0 इंटरफेस पे मैं इसका ये पैकेट को भेज दूंगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट होप में लिखूंगा 10.10.10.2। ठीक है, ओके। ना ये तो एक राउट हो गया एक नेटवर्क के लिए 20। अगर मुझे 30 के लिए जाना है तो ठीक है, इसका भी लिखते हैं IP राउट 30.30.30.1 ये जो है ये IP एड्रेस है, मगर मुझे नेटवर्क ID लिखना है तो 30.0.0.0 सबनेट मास्क क्लास A है,
तो इसलिए 255.0.0.0 और अभी पैकेट यहाँ है और यहाँ से मुझे अगर पैकेट को यहाँ भेजना है तो मैं अभी से अगले राउटर पे, जो कि इसके बाद अगला राउटर ये है, तो मैं इसके इसी इंटरफेस पर इसे फिर से भेजूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10.10.10.2। ठीक, नाउ मैं अगला राउट लिखता हूँ IP राउट OT.0.0.255.0.0.0। नाउ अगर मुझे इसे यहाँ पे भेजना है तो भी मुझे पहले इसे इस वाले इंटरफेस पर भेजना होगा। मैं लिखता हूँ 10.10.10.2। नाउ 50 वाले नेटवर्क के लिए भी मुझे यही करना होगा। IP राउट 50.0.0.255.0.0.0 10.10.10.2। नाउ अब मुझे 20, 30, 40, 50 हो गया। अब मुझे 192.168.2.0 और 3.0 के लिए लिखना है राउट IP राउट 192.168.2.0 और इसके लिए मैं इसे कहाँ भेज दूंगा? 10.10.10.2 10.10.10.2। ठीक है, और IP राउट 192.168.3.0.255.255.255.0 10.10.10.2। ठीक है, इसे मैं डिलीट करता हूँ। नाउ कंट्रोल C टू कॉपी राउटर R0 राउटर, एंटर, enable, now config T to enter into global configuration mode, config terminal. Now paste this command, enter, control Z or end, WR to save. Now type command show IP route to check the route. Show IP route. Now here is all the routes written. See, that is the directly connected route 10.10.10. This network is directly connected, and this static 2. तो टोटल मैंने 6 राउट लिखा था, 6 स्टैटिक राउट और टोटल ये 6। ठीक है, अब मैं दूसरे राउटर के लिए लिखूंगा राउट नाउ राउटर 1 IP राउट। नाउ अभी मैं इस राउटर पे, ठीक, और मुझे किस किस नेटवर्क के बारे में पता है? 10, 20 और 50। मुझे क्या नहीं पता है? 192.168.1.0, 2.0, 3.0। तो पहले मैं इन तीनों के लिए राउट लिख लेता हूँ। IP राउट 192.168.1.0, सबनेट मास्क 255.255.255.0 and next हो। सो अभी मैं इस राउटर पर हूँ, ठीक, और मुझे इस नेटवर्क में जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद जो ये राउटर है, ये वाला राउटर, इसके इस इंटरफेस पे 0/0 इंटरफेस पे मैं पैकेट को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इसका IP क्या है? 10.10.10.1। ठीक है, नाउ IP राउट 192.160। चार्जर ऑन कर लेता हूँ अपने लिए। ठीक है, IP राउट 192.168.2.0, सबनेट मास्क 255.255.255.0। नाउ नेक्स्ट हो। अभी मैं फिलहाल यहाँ हूँ
और मुझे पैकेट को भेजना है इस नेटवर्क में, ठीक। तो मैं यहाँ पर हूँ और मुझे भेजना है इस राउट में, तो मैं क्या करूँगा, ये इसके अगले वाले जो राउटर है, इस वाले राउटर के ये गीगाबिट 0/0 इस पोर्ट पर मैं, हाँ, मैं ये गीगाबिट 0/0 जो है 2020/22 इस वाले ये आईपी पर मैं पैकेट को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2020/21, ठीक है। नाउ आईपी राउट 192.168.3.0.255.255.255.0। अभी मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इधर भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, इस राउटर के इस इंटरफेस पर 50.50.50.2 इस वाले आईपी पर मैं पैकेट को फॉरवर्ड कर दूंगा 50.50.50.2, ठीक है। ये तो हो गया ना, ये 10.10.10.1 ये नेटवर्क मुझे पता है, इस राउटर पे मैं हूँ 20 पता। अब मुझे क्या नहीं पता है, एक 30 और एक 40, ठीक है। मैं बनाता हूँ IP राउट 30.0.0 सबनेट मास्क 255.0.0.0। ना, अभी मैं इस वाले राउटर पर हूँ और मुझे इस नेटवर्क में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे 2020.20.2 इस वाले आईपी पर फॉरवर्ड कर दूंगा 2020.20.2, यहाँ से फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। नाउ और कौन बच गया, 40 IP राउट 40.0.0.0 सबनेट मास्क 255.0.0.0। अगर मुझे इस नेटवर्क में जाना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ये राउटर 4 पर पैकेट को फॉरवर्ड कर दूं और फिर यहाँ से मैं इसे इधर भेज दूं, और दूसरा तरीका है कि मैं राउटर 2 पर इसे भेज दूं यहाँ से और ये इधर, तो मैं राउटर 2 पर ही भेज देता हूँ। तो इसके लिए मैं ये आईपी यूज कर लेता हूँ 2020.22 नाउ मैं चेक कर लेता हूँ। मैं अभी यहाँ पर हूँ, मुझे कितने राउट नहीं पता, कितने नेटवर्क मुझे नहीं पता है, तो एक ये नेटवर्क हो गया और फिर एक ये दो नेटवर्क, ये 3, एक 4, एक 5, तो टोटल मेरे 5 राउट हो गए, 1 2 3 4 5। कॉपी कर लेता हूँ इन सबको, इन्हें रीस्टार्ट मैंने किया है, कुछ एरर टाइप हो गया था। नो, पहले मैं चेक कर लेता हूँ सेव है कि नहीं सब चीज। शो रन, सॉरी, इनेबल शो रन, ओके, कुछ भी इसमें सेव नहीं है। शो IP राउट, कोई भी राउट नहीं है, ठीक है। मेरे पास बैकअप है, मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको कॉपी करता हूँ, सीधे पेस्ट कर देते हैं।
सेव कर देता हूँ। नाउ शो रन now show IP route एक दो तीन चार टोटल कितना राउट था? 5 राउट था। ठीक है, static 1.0 3.0 आ रहा है, 2.0 क्यों नहीं आ रहा है? वन डॉट जीरो को इसके थ्रू भेज दो, 3.0 को इसके थ्रू, 2.0 को 2020-21 2.0 के लिए यहाँ पर से 2020-22 होना चाहिए। ठीक है, मैं IP राउट को चेंज कर देता हूँ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। IP route 192.168.1.0 255.255.255.255.0 10.10.10.1 ठीक है। IP route 192.168.2.0 सबनेट मास्क ठीक है, मैं इसे ऐड कर देता हूँ। कॉन्फ़िग टर्मिनल पेस्ट Control Z WR to save show IP route now। अब देखिए यहाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 राउट आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार पिंग करके देख लेता हूँ। पिंग 10.10.10.1 10.10.10.1 रिप्लाई आ रहा है। एक बार मैं 10.10.10.2 को पिंग कर लेता हूँ। नाउ रिप्लाई कमिंग ऑल ओके। नाउ राउटर 3 के लिए मैं लिख लेता हूँ, राउटर 2 के लिए IP route नाउ इसको 20 के बारे में पता है, 40 के बारे में पता है, 30 के बारे में, ये मतलब कि 3 नेटवर्क के बारे में इस राउटर 2 को पता है। इसको क्या नहीं पता है तो 192.168 1.0 2.0 और 3. ठीक है, मैं पहले इन तीनों को देख लेता हूँ। IP राउट 192.168 1.0 255.255.255.0 कॉपी
अभी मैं फिलहाल इस राउटर पे हूँ, राउटर 2 पे, ठीक है। तो मुझे इससे इस पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, ए पैकेट को 20.1 पे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं करता हूँ 20.1, ठीक है। अगर मुझे 192.168.2.0 नेटवर्क पे जाना है, मैं यहाँ हूँ, तो मैं इसे 30.30.32 पे भेज देता हूँ, 30.30.32। और मुझे अगर 192.168.3.0 नेटवर्क में जाना है और मैं यहाँ हूँ, तो मैं इसे 40.40.42 पर भेज देता हूँ, 40.40.40.2, ठीक है। ये 3 तो हो गए। अब क्या बचा, ये 10.0.0.0 ये नेटवर्क बचा, ठीक है। IP राउट 10.0.0.0.255.0.0.0 9। अगर मुझे इस नेटवर्क में जाना है और मैं राउटर 2 पर हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 20.20.21 इस वाले इंटरफेस पर भेज देता हूँ, 20.20.20.1, ठीक है। तो ये नेटवर्क हो गया, 10 नेटवर्क हो गया। मैं इस राउटर पे हूँ, मैं 20 नेटवर्क को जानता हूँ, 30 को जानता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, 40 को जानता हूँ, 50, एक मेरा 50 वाला नेटवर्क बचा। IP राउट 50.0.0.0 सबनेट मास्क 255.0.0.0 50 पर, ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं यहाँ से इसे 40.40.42 पे भेज देता हूँ, 40.40.40.2, ठीक है। कॉपी, शो IP राउट, भी कोई भी स्टैटिक राउट नहीं है, इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल, पेस्ट, Control Z, WR to save, show IP route, ठीक है, राउटिंग हो गया, कट। नाउ राउटर 3, IP route, नाउ राउटर 3 जो है ये नेटवर्क के बारे में जानता है, 30.0.0.0 इस नेटवर्क के बारे में जानता है और 192.168.2.0 के बारे में। तो पहले मैं 192.168.1.0 और 3.0 का राउट लिख लेता हूँ, 192.168.1.0 255.255.255.0, ठीक है। ये है 3.0, ठीक है। अभी मैं राउटर 3 पर हूँ, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे इस नेटवर्क में जाना है, तो मैं इस वाले राउटर के इस इंटरफेस पर पैकेट को फॉरवर्ड करूंगा। इसका IP है 30.30.30.1, ठीक है, 30.30.30.1, ठीक है। और अगर मुझे ये 192.168.3.0 इस नेटवर्क में अगर जाना है और मैं अगर इस राउटर पर हूँ, तो भी मैं इसी इंटरफेस पर भेजूंगा 30.30.30.1। ये 2 नेटवर्क हो गए। अब कौन कौन नेटवर्क बचा, 10, 20, 40, 50 और सबके लिए ही मुझे इसी इंटरफेस पर भेजना होगा, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, IP राउट 10.0.0.0.255.0.0.0 30.30.30.1,
30.30.1 ठीक है, कंट्रोल C, 10.20 30 पे है तो 10, 20 और फिर 40, 50, 10 नेटवर्क, 20 नेटवर्क और 50, 40 अच्छा ठीक है, 40 से 50 ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर मुझे ये 10.0.0.0 इस नेटवर्क में जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पैकेट इस पे भेजूंगा। अगर 20 पे जाना है तो इस पे, 40 पे जाना है अगर इस नेटवर्क में तो भी इसी इंटरफेस पे, और 50 के लिए भी इसी इंटरफेस पे ठीक है। इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल टेस्ट wrt save okay, now the router 4 नाउ मैं इस राउटर पे हूँ तो मुझे 50, 40 और ये पता है, क्या नहीं पता है, 1 और 2 नहीं पता ठीक है। IP route 192.168.1.0.255.255.255.0 और इसके अगर मैं इस राउटर 4 पर हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसमें जाना है तो मैं इसे किस इंटरफेस में 50.50.51 पर भेज दूंगा इस राउटर पे ना, 50.50.50.1 ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पर हूँ और मुझे अगर इस नेटवर्क में जाना है तो मैं इसे 40.40.41 यहाँ ट्रांसफर करूँगा, 40.40.40.1 ठीक है। नाउ ये दोनों हो गए, अब मैं शुरू करता हूँ। मैं इस राउटर पे हूँ तो ठीक है, ये 10 वाली नेटवर्क का भी राउट में इसे देता हूँ, IP route 10.0.0.255.0.0.0 और यहाँ पे हूँ तो ये गीगाबिट 0/2 इस वाले ये इंटरफेस पर मैं ट्रांसफर कर दूंगा। ये इसके लिए मैं यूज करता हूँ 50.50.50.1 ये वाला जो IP है, ये वाला इंटरफेस का जो IP है मैं यहाँ पे पैकेट को फॉरवर्ड कर दूंगा ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर मुझे 20 नेटवर्क में जाना है तो उसके लिए भी IP route 20.0.0.0.255.0.0.0 नेटवर्क और इसके लिए भी वही है, मैं अगर चाहूँ तो इस वाले इंटरफेस पे भी इसे ये फॉरवर्ड कर सकता हूँ और इस वाले पर मैं इसी पर कर देता हूँ 50.50.51 पर ही 50.50.50.1 ठीक है, 10 हो गया नेटवर्क, 20 हो गया, 40-50 से पता है, एक 30 बच गया ठीक है। IP route 30.0.0.255.0.0.0 नाउ इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे 40.40.41 ये गीगाबिट 0/2 इस वाले राउटर के इस इंटरफेस पर भेज दूंगा 40.40.41 40.40.40.1 ठीक है। इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल
QIP राउट, ठीक है। तो अब सबका राउटिंग मैंने लिख दिया। अब मैं चेक करता हूँ एक दूसरे को पिंग करके। नाउ 10.2 तक मैंने पिंग किया था। पिंग 20.20.20.1 reply coming, 20.20.20.2 request timeout, reply coming, ping 30.30.30.1 यहाँ से भी रिप्लाई आ रहा है मुझे 30.2। इस वाले इंटरफेस रिक्वेस्ट टाइम आउट, नाउ इस वाले इंटरफेस से भी आ रहा है। नाउ मैं 40 नेटवर्क को पिंग करता हूँ, 40.40.40.1 रिप्लाई कमिंग, 40.2 एक बार फिर से पिंग करता हूँ। नाउ रिप्लाई कमिंग 40.2। नाउ मैं पिंग करता हूँ 50 वाले नेटवर्क को, पिंग 50.50.50.1 रिप्लाई कमिंग, 50.50.52 रिप्लाई कमिंग। अब मैं इस वाले नेटवर्क को, मैं इस वाले होस्ट को पिंग करता हूँ, ठीक है। पिंग 192.168.3.2 रिक्वेस्ट टाइम आउट, क्योंकि ये पहला बार हार्प रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। मैं पिंग कर लेता हूँ इस ये राउटर को, ये नेटवर्क इस वाले इंटरफेस को पिंग हो गया। नाउ मैं इस वाले होस्ट को पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.2.2। नाउ फर्स्ट आर पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट, नाउ रिप्लाईज कमिंग। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पीसी से इसको पिंग करता हूँ, ठीक। पिंग 192.168.1.3 रिक्वेस्ट टाइम आउट। मैं एक बार फिर से पिंग करता हूँ, नाउ रिप्लाई इज कमिंग। So this is all about the static routing. So इसमें टोटल मैंने 1 2 3 4 5 राउटर यूज किए हैं और मेरा इस तरह का कुछ नेटवर्क का डायग्राम। अगर मैं इसमें राउटर का नंबर बढ़ा दूं तो इससे क्या हो जाएगा कि मुझे और भी राउटिंग को ऐड करना पड़ेगा, राउटिंग स्टैटिक राउटिंग अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो। और इसके कारण दिक्कत क्या हो रहा है कि अगर मैं कोई एक राउटर ऐड करना चाह रहा हूँ या रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मुझे बार बार राउटिंग टेबल को चेंज करना पड़ रहा है, पूरे राउटिंग टेबल को। और ये स्मॉल स्केल में तो ठीक है, मगर जब अगर नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर ये स्टैटिक राउटिंग कारगर नहीं है। तब फिर जा करके हम लोग डायनेमिक राउटिंग जैसे कि रिप, OSPF, EIGRP ये सब का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं ये क्लास बंद कर देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।